अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका हकीम डॉक्टर मोहम्मद जुल्फ़िकार अली अस्करी, BUMS MD हैदराबाद। मेरा दवाखाना नामपल्ली पे है। आज हमारा टॉपिक मर्दों में सिरत इंजाल। सिरत इंजाल से मतलब, सिरत का मतलब तेज़ी, इंजाल का मतलब निकल जाना, तेज़ी से निकल जाना। मादे मुनव्विया मनी का वक्त से पहले अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हम नहीं चाहते हुए भी अपना मादा जल्द से जल्द इंजाल हो जाना, जिसको सिरत इंजाल कहते हैं। यहाँ आज मैं थोड़ी सी वजाहत करूँगा। सिरत इंजाल से बहुत 75% मर्दों में, 70 से 75% मर्दों में जल्द इंजाल होने की बीमारी है। ये क्यों है, ये कैसे ठीक होती, इंशाल्लाह मैं समझाऊंगा थोड़ा सा इंशाल्लाह। देखिए, पहली मिसाल देता हूँ आपको। आपको पेशाब आ रहा या मुझे पेशाब आ रहा, तो मैं हो या आप हो, हम जहाँ बैठता हूँ पेशाब तो नहीं करता ना, वाशरूम को जाते हैं। हमको बड़ी बैतुल खला आ रही, इजाबत आ रही, तो हम रोकते हैं, जहाँ आ रही वहाँ तो नहीं करते, वाशरूम को जाके करते, बैतुल खला को जाके करते। मतलब आप पेशाब को रोक सकते, आप बड़ी इजाबत मोशन को भी रोक सकते, मगर आप बिस्तर कर रहे हैं तो मनी जल्दी निकल जा रही, तो आप उसको नहीं रोक सकते। इसका मतलब क्या हुआ, आपके आसाब की पकड़, आसाब का मतलब आपके रगों की पकड़, जिसको बोलते हैं नर्व्स की पकड़, और अज़ू के आसपास के जितने भी अजलात है उसकी पकड़ ढीली हो गई। क्यों ढीली हो गई, अब मैं बताता हूँ। जो आदमी टीनेज 13 to 19, एक बात याद रखिए, टीनेज बोलते हैं इसको, 13 से 19, 30 to 19। एक बात गौर से सुनिए, मैं बता रहा हूँ। 12-13 साल से बच्ची को, हर लड़की जवान होती, माहवारी शुरू हो जाती। 12-13 साल में लड़का जवान हो जाता, उसको मनी निकलना शुरू हो जाता। दोनों का टाइम एक ही टाइम तकरीबन शुरू होता। 45 साल में औरत की माहवारी बंद हो जाती, उसको बोलते हैं मीनोपास पीरियड बोलते हैं। और यहाँ पे मर्द की मनी निकलती बंद नहीं होती, अलबत्ता अज़ू को उठाने वाले जो हार्मोन्स होते हैं, तनाव को लाने वाले, वो हार्मोन्स कम हो जाते, उसको बोलते हैं एंड्रोपास पीरियड बोलते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा देखेंगे हम, सिरत इंजाल जैसी बीमारी, जल्दी निकल जाने की बीमारी क्यों आती है। हम 13 एज में जब बच्चा जवान होता, तो जाने अनजाने में गलत दोस्तों की वजह से ऐसे मुर्जनी जैसी आदत का, यानी कि लत का आदी हो जाता। यानी कि मुट्ठी का इस्तेमाल करना, हाथ का इस्तेमाल करना, वहाँ से शुरू करता तो शादी होने तक वो अमल जारी और सारी चलते रहता उसका अमल। तो जो आदमी मुट्ठी का इस्तेमाल करता, गैर फितरी अमल, शरीयत के ख़िलाफ़ जाके गैर फितरी अमल करता है, तो बदन, अल्लाह ताला अपने सेक्स सेंटर, दिमाग में एक सेक्स सेंटर रखा, उसमें एक केमिकल रहता है, उसको सीरोटोनिन बोलता है, सीरोटोनिन। वो आसाब के बीच में, तमाम रगों के बीच में भी रहता, उसको न्यूरो हार्मोन भी कहते हैं, हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं, सीरोटोनिन भी कहते हैं, और उसका केमिकल नेम 5-HT नेम है उसका, केमिकल नेम। उसकी कमी हो जाती, जिसकी वजह से जब भी लड़की के पास जाता, अपनी बीवी के पास जाता, सेक्सुअल अरोजल जब भी होता, हाइपर एक्साइटमेंट ज़्यादा, यानी कि एक्साइटमेंट का ज़्यादा जो सो, उसको इतना एक्साइटमेंट आता उसको, तो वक्त से पहले उसका मादा निकल जाता। वो नहीं चाहते हुए भी बिस्तर करना शुरू करता ही नहीं, शुरू करते ही उसका मादे मुनव्विया निकल जाता, कंट्रोल नहीं कर सकता। ये किस लिए हो रहा, जो जल्दी निकल जा रहा, वो किस लिए हो रहा, जब टीनेज थी, 13 से यानी कि 19 साल की, जो 20 साल की जो उम्र थी, उस ज़माने में मुर्जनी, मुट्ठी का इस्तेमाल करते हुए ये कर, जल्दी जल्दी लज्जत हासिल करने की कोशिश में, या कोई अपने को देख रही, ऐसी कोशिश में आदत डाल दिया, ब्रेन को क्या करे, लर्न कर दिया, ट्रेन कर दिए, जल्दी डिस्चार्ज करने के लिए आप खुद जल्दी जल्दी हाथ चला के जल्दी निकालने का जो टाइम है, ट्रेन कर दिए दिमाग को, तो उसको दिमाग का टाइम भी कम हो गया, आपके सेक्स का टाइम भी कम हो गया, डिस्चार्ज थ्रेशोल्ड कम हो गया, यानी कि डिस्चार्ज होने का जो ड्यूरेशन है वो कम कर दिया। कैसे कम हुआ, अपनी आदत की वजह से, अपनी गलत आदत की वजह से कम होगा ड्यूरेशन, और आसाब के दरमियान पाया जाने वाला जो मादा है सेरोटोनिन, ये भी कम हो गया, जिसकी वजह से सिरत इंजाल की जैसी बीमारी आपको लग गई। अब कितनी वजह, मुर्जनी कसरत से करना, और बाद लोगों में प्रोस्टेट बढ़ जाने की वजह से भी सिरत इंजाल की बीमारी आती है। और अज़ू के सामने का हिस्सा जो होता है ना, अज़ू के सामने का हिस्सा, इसको जिसको ग्लैंस कहते हैं, उर्दू में सुपारी कहते हैं, ग्लैंस, उसमें एक मादा होता है
केमिकल होता है उसको सब्सटेंस पी, वो मादे को सब्सटेंस पी कहते हैं। सब्सटेंस पी अगर बढ़ गया अज़ू के सामने के हिस्से में, अज़ू हसास सेंसिटिव पेनिस बन जाता, जिसकी वजह से सिरत इंजाल होता। एक सेरोटोनिन का कम होना, दूसरा सब्सटेंस पी जैसा मादा अज़ू के सामने के हिस्से में बढ़ जाना, और जो है सो प्रोस्टेट का इन्फेक्शन यानी कि प्रोस्टेट में बढ़ोतरी होना, BPH या UTI यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन होना। इन वजूहात की वजह से सिरत इंजाल की जैसी बीमारी आ जाती है। और साथ में कभी रिक्कत मनी का पतला हो जाना, इन बाज़ वक़्त पेशाब के रास्ते में और पेशाब की थैली में सिस्टाइटिस या UTI की वजह से भी जो है सिरत इंजाल की बीमारी आपको आ पकड़ती है। तो इन तमाम अमराज को जब दुरुस्त किया जाता है, सेरोटोनिन जैसा मादा बढ़ाया जाता है, तो सब्सटेंस पी जैसे मादे को कम किया जाता है, तो आपके अज़लात को और आसाब को जब ताकत दी जाती है तो फिर सेक्स का ड्यूरेशन टाइम बढ़ जाएगा, फिर आपके दिमाग के घड़ी को रीसेट किया जाएगा। सिरत इंजाल प्रीमैच्योर जैसा जो प्रॉब्लम है, जो आपको मसला है, वो आरिज़ा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाएगा। सेक्स का वक्त भी बढ़ जाएगा। आपको और आपके पार्टनर को अल्हम्दुलिल्लाह हर दो के लिए मुतमईन होने के लिए अच्छा खासा वक्त आपको सेक्स में मिलेगा। कामयाब इलाज होगा हमारे यहाँ। मर्दाना कमज़ोरी, सिरत इंजाल, आपके मनी में जरसूमों की स्पर्म की कमी, लावलदी अगर औलाद का ना होना, प्रोस्टेट वजूद का बढ़ जाना, और पेशाब में इन्फेक्शन का बार बार होना, गुर्दे की पथरी बार बार होना, पेशाब की थैली पे सूजन, इन्फेक्शन, सिस्टाइटिस जिसको कहा जाता है, इन तमाम अमराज का अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे भी अमराज खबीसा औरतों की वजह से लगने वाले जितने अमराज हैं ना, उन तमाम का, एक HIV को छोड़ के इन तमाम अमराज का अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ कामयाब इलाज होगा। स्क्रीन पर जितने भी नंबर दिए जा रहे हैं आप फ़ोन कर सकते हैं। आप दूसरे ममालिक में हैं तो ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं, दूसरे स्टेट में हैं आप तो ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं मुझसे। अगर लोकल हैदराबाद में आसपास के अज़ला में आप रहते हैं तो आप बिलमुशाफ़ा आपके लिंक के मुझसे जो है रुजू हो सकते हैं, आप जो है अपना इलाज करवा सकते हैं। तब तक इजाज़त दीजिए। आपका हकीम और डॉक्टर अस्करी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।